बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम बीए डूम के निसाब से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, जिसमें इस पर्चे का नाम है नस्र, नाविल और मजमून से मुतालिक निसाब को के बारे में आज हम यहाँ पर तफसीली बहस करेंगे। और ये मालूमात हम आपको फराहम कराना चाहते हैं कि अपना पर्चा किस तरीके का आता है। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी मालूमात हैं कि फ़र्स्ट ईयर में जिस तरीके का कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, निसाब है, उससे मुताबिक उसी के मुताबिक यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर का निसाब भी है। जिस तरीके से पर्चे का किस तरीके से इम्तिहान में पर्चा आता है, उसके बारे में भी उसी तरीके से यहाँ पर बीए डूम में भी आता है। आप ये देखिए कि जो हमारा पर्चा है 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उसमें नस्र, नाविल और मजमून से मुताल्लिक इस हिस्से को तकसीम किया गया है। पर्चे का तरीका वही है जो बीए अव्वल में जो सवाल जिस तरीके से पूछे गए हैं उसी तरीके से उसी तरह यहाँ बीए डूम में भी आता है। और इस पर्चे जो पर्चा अव्वल पर्चा है उसको ये देखिए कि इसमें किस तरीके के सवाल होते हैं, किस तरीके के पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं और हमारे पर्चे का नाम क्या है। तो ये बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को पर्चे का नाम ही मालूम नहीं है तो उसके बारे में किस तरीके से गुफ्तगू कर पाएगा। वो उसको पर्चे का नाम याद होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर आपको फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो पर्चा अव्वल है, अव्वल जो पर्चा है उसका नाम नस्र, नाविल और मजमून है। इससे मुतालिक अपने को इस पर्चे को 3 हिस्सों में तकसीम गया है। और हिस्सा अव्वल जो मुख्तसर सवालात से मुतालिक होते हैं, इसमें 10 सवाल होते हैं। सवाल के नंबर भी मुसावी है, यानी सभी को 10 नंबर के 10 सवाल होते हैं। हर सवाल का जवाब देना लाजमी होता है और लाजमी के साथ साथ ये भी देखना है कि जो मुख्तसर सवाल है उसका जवाब भी मुख्तसर तौर पर होना चाहिए। और इसके बाद हर सवाल को करना लाजमी है, क्योंकि जो अव्वल हिस्सा है उसमें मुख्तसर सवाल लाजमी होते हैं। क्योंकि अगर इसको छोड़ते हैं तो आप ये मान के देखिए कि आपके नंबर का जो नंबर है उनको नुकसान हो रहा है। तो सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि पूरे के पूरे सवाल जो 10 सवाल होते हैं अव्वल हिस्से में सारे करना लाजमी है। और उसके बाद आप देखिए हिस्सा डूम हिस्से में ये देखिए कि यूनिट डूम हिस्से को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट 4 और यूनिट 5। हर यूनिट में 2 सवाल होते हैं। जाहिर सी बात है तो जो ये बाब बनाए गए हैं 5 यूनिट को अगर उर्दू में देखा जाए तो बाब बोलते हैं। इन बाब में आप ये देखिए हर बाब में 2 सवाल होते हैं। 2 सवाल में से कोई से आपको जिस तरीके से आपने बीए अव्वल में यूनिट होते हैं या बाब होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी बीए डूम में भी यूनिट होते हैं। जो हिस्सा डूम है उसमें यूनिट फर्स्ट उसमें 2 सवाल होते हैं। सवाल मुख्तसर होते हैं, ज़्यादा ये न कि इनके अल्फाज की तादाद
100 अल्फाज से ज़्यादा ना हो, और हर सवाल को करना, यानी हर यूनिट में से एक सवाल को करना लाजमी है। जैसे सवाल नंबर कोई सा भी हो, गज़ल पर मुख्तसर नोट लिखिए, मीर तक मीर पर बहस कीजिए, मीर तक मीर की गज़ल गोई पर बहस कीजिए, अफसाना किसे कहते हैं, मसनवी किसे कहते हैं, मज़मून किसे कहते हैं। इस तरीके के सवाल, मुख्तसर सवालात हैं जो 100 अल्फाज से इसका जवाब ज़्यादा ना हो। इसी तरीके से आप यूनिट सेकंड में देखिए, जिसको अपन बाब दूम बोलते हैं। बाब दूम में 2 सवाल होते हैं, सवाल दोनों में से आपको एक सवाल का इंतखाब करना होता है। इसी तरीके से फर्स्ट यूनिट में भी 2 सवाल थे, उसमें से एक सवाल आपको करना है। सेकंड यूनिट जो बाब दूम है, उसमें भी आप 2 सवाल होते हैं, उसमें से आपको एक सवाल करना लाजमी है। ऐसा नहीं हो कि बच्चे एक यूनिट में से तो दोनों सवाल कर ले और दूसरे यूनिट में से दोनों में से एक भी सवाल न करें, तो इसमें बच्चे का नुकसान है। क्योंकि जो कॉपी जांच करने वाला, इम्तिहान का जो पर्चे की जांच करने वाला, वो हर यूनिट में से एक सवाल का होना लाजमी है। उसी को देखते हुए, उसी पर ये देखते हुए वो एक सवाल को जांच करेगा और उसके मुताबिक जो भी नंबर बच्चा ला सकेगा, जिस तरीके से उसने सवाल का जवाब दिया है, उसी के मुताबिक वो उसमें नंबर देंगे। इसी तरीके से उसका सॉम जो तीसरा हिस्सा है, यूनिट थर्ड में है, 2 सवाल होते हैं। सवाल के दोनों में से एक सवाल करना लाजमी है। सवाल चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों सवालों में से आपको एक सवाल का इंतखाब करना है, क्योंकि जो सवाल दिए गए हैं वो सवाल बहुत ही मुख्तसर, 100 अल्फाज से ज़्यादा उनका जवाब ना हो। इसी तरीके से आप देखिए यूनिट 4 यूनिट जो 4वां हिस्सा है, उसमें ये देखिए कि 2 सवाल दिए हुए होते हैं, सवाल पहला और सवाल दूसरा है। इसमें भी 2 सवाल दिए हुए होते हैं, दोनों में से अपने को एक सवाल करना है, क्योंकि जिस सवाल को अपने को करना होता है वो जो अपनी पसंद के, अपनी इच्छा के मुताबिक उस सवाल को अपने को यहाँ पर उस सवाल का जवाब देना है, ताकि सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दिया जा सके। और ये देखिए कि दोनों में से आपको एक सवाल को करना है, सवाल का जवाब लिखना है। इसी के बाद आप देखिए यूनिट 5 जो यूनिट होती है, 5वीं यूनिट बाब पंजम जो होता है, उसमें ये देखिए कि उसमें भी इसी तरीके से जो शुरुआत में यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में जिस तरीके से 2 सवाल आते हैं, इसी तरीके से यहाँ भी 2 सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से कोई सा एक सवाल का जवाब जिस तरीके से अपने शुरुआती यूनिटों में दिए गए हैं, इसी तरीके से एक सवाल का जवाब यहाँ भी देना है, और उस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से पेश करें, ताकि जो इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और हर सवाल का जवाब केवल 100 अल्फाज से ज़्यादा देने की कोशिश ना करें, और हर सवाल 10 नंबर के होते हैं, क्योंकि हर यूनिट से एक एक सवाल आपको करने हैं, तो 5 यूनिट से आपको कुल ही 5 सवाल करने हैं जो 10-10 नंबर के होते हैं। और इसके बाद ये देखना है कि जो अपनी 5वीं यूनिट है, हिस्सा जो सोम हिस्सा है, उसमें ये देखिए कि 4 सवाल होते हैं जो तफसीली होते हैं। तफसीली सवालात में जो अल्फाज की तादाद है, जो सवाल के जवाब देने की जो तादाद मुकर्रर की गई है, यहाँ पर 500 अल्फाज से ज़्यादा न हो, क्योंकि अगर ज़्यादा देने की कोशिश करेगा तो बच्चा वक्त को बर्बाद कर रहा है, बाकी उनके दूसरे सवाल भी छूट सकते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से सवाल पूछे गए हैं, जो सवाल होता है उसके हिस्से भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये हर सवाल का जवाब 500 अल्फाज से ज़्यादा ना हो, अगर हिस्से होते हैं तब भी ये ध्यान रखिए कि मुझे 500 अल्फाज से ज़्यादा जवाब नहीं देना है, और ये देखना है कि मुझे जो इससे 2 हिस्से किए गए हैं सवाल के, तो मुझे पहला हिस्सा करने का 10 नंबर मिलेंगे, उसके 250 अल्फाज से ज़्यादा मैं जवाब ना दूँ। और उसी तरीके से दूसरा हिस्सा है, इसी सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें भी 2 सवाल दिए हुए 2 हिस्सों में होता है, दूसरे हिस्से के नंबर भी वही 10 नंबर होते हैं। इसके बाद ये देखिए तो जो तफसीली सवालात होते हैं, चाहे मजमून से
किसी का भी मज़मून ले लो, पितरस बुखारी के मज़मून हैं, और भी नवाब मिर्ज़ा शौक़ है, और इसकी मसनवियाँ हैं, किसी भी तरीके के जो भी मज़मून से मुतालिक है, उसमें ये देखना है कि जो तफसीली होते हैं उनमें उनसे ज़्यादा उनको 500 अल्फाज से ज़्यादा उनका जवाब ना हो। और इस जो आखिरी यूनिट हैं, जो 100 मिनट है, उसमें कुल ही आपको 2 सवाल करने हैं। एक हर सवाल का जवाब के जो नंबर यहाँ पर फिक्स किए गए हैं, तो वो 20 नंबर का ही है। आपने इस यूनिट से 4 सवाल होते हैं, जो 4 सवाल में से कुल आपको 2 सवाल करने हैं। हर सवाल 20 नंबर का होता है, यानी 2 सवाल किए तो आपकी 40 नंबर के सवाल हो गए। इसी तरीके से ये देखिएगा, जो इसमें पाबंदी ये डाल दी जाती है, जो सी सेक्शन है अपना, जो इसको आखिर 100 हिस्सा है, इसमें ये पाबंदी डाल दी जाती है कि आपको कुल 2 सवाल करने हैं। 2 सवाल, पहला सवाल, और इस तरीके से इस लिख दिया जाता है कि फला सवाल करना लाजमी है, क्योंकि ये सवाल तसरी से मुतालिक होता है, चाहे इक़्तिबास हो, चाहे ना गज़ल की तसरी हो, या नज़्म की तसरी हो, या और भी वगैरह वगैरह जो भी तसरी से मुतालिक सवाल होते हैं, उनका जवाब देना है। तो इसको एक लाजमी सवाल भी पाबंदी डाल देता है कि आपको ये सवाल करना लाजमी है। बाकी जो 3 सवाल बच रहे हैं, 3 में से कोई से आपको 2 सवाल करने हैं। जो 3 सवाल बचे हैं, उसमें से आपको 1 सवाल का इंतखाब करना है, वो सवाल भी 20 नंबर का होगा। तो ये देखिए कि अपने को 4 सवाल होते हैं, उसमें से 1 सवाल पर पाबंदी डाली जाती है कि आपको फला सवाल करना लाजमी है। बाकी जो 3 सवाल है, 3 सवालों में से कोई से आपको 1 सवाल करना है, और पर्चे को बेहतरीन तरीके से जवाब देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने को हासिल हो सके और आ सके। थैंक यू।